Dear students, today we will discuss the topic Concord Agreement of Subject and Verb from English Language Read Syllabus Level 2. मतलब आपको ये कन्फर्म रहना चाहिए कि टॉपिक लेवल 2 का है, लेकिन लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम का है। लेवल फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स इसको इसलिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसलिए इसको महत्वपूर्ण समझें क्योंकि उनके टेंस दे रखा है और टेंस टोटल इसी पर डिपेंड है। जिसकी ये समझ में नहीं आया वो टेंस में भी परेशान रहेगा, उसको यही पता नहीं रहेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सी होती है, सिंगुलर नाउन कौन सी होती है, तो प्लूरल नाउन कौन सी होती है, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। ये पहले डिफाइन इस चैप्टर से होता है। ये हमको एग्रीमेंट आना चाहिए। कॉनकॉर्ड क्या है? एक सामंजस्य है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि आपका जो नियम है ग्रामर का, वो नियम मतलब कोई रटा हुआ एक फिक्स नियम नहीं है। ये सर्क्यूमस्टेंसेस पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है कि क्या नाउन के साथ में क्या आ रहा है। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल है आप यहाँ देख रहे होंगे। मोहन अलोंग विद आल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर रिक्त स्थान के पास, खाली स्थान के पास में आल स्टूडेंट्स आ रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था विद, एलोंग विद, एज वेल एज, ये जो ऐसे इस तरह के कंजक्शंस हैं, ये जब आते हैं तो इसमें प्रीवियस जो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है, ये जो यहाँ पर यहाँ महत्व किसका है? मोहन का है। यहाँ जब चूँकि विद का प्रयोग हो गया, अलोंग विद का हो गया, तो यहाँ वर्ब किसके अनुसार आएगी? स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं आएगी, मोहन के हिसाब से आएगी। तो मोहन को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए क्या आएगी? इज। आप ध्यान दें, यही इसमें समझने की बात है। आप रूल्स कितने ही पढ़ लो, रूल्स इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप प्रैक्टिस करोगे। आपको इसीलिए मैं एग्रीमेंट की ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा 1 2 बार 3 बार, और फिर इसी का आपको एक टेस्ट टाइप में आपको फाइनल आपको दूंगा। आप खुद जस्टिफाई करेंगे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे उल्टा अच्छा है। नियम मैंने आपको कल चार्ट बनाया था, उस चार्ट में भी आपको काफ़ी कुछ तक ये मिल गया था कि सिंगुलर नाउन्स कौन सी, प्लूरल कौन सी है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि एक्सरसाइज में कि वास्तव में क्या है। तो यहाँ पर इज आ रहा है, क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि मोहन सिंगुलर है और एलोंग विद आया है। ये ध्यान दें, हमको अर्थ से भी मतलब नहीं, ग्रामर की भी मतलब नहीं, हमको एग्रीमेंट से मतलब है। और दूसरा देख रहे हैं आप ही एज वेल एज आई, इसमें भी देख रहे हो आप एज वेल एज का प्रयोग किया गया है, यानी आई का कोई मतलब नहीं है। किसका मतलब यहाँ पर? ही का। एज वेल एज का प्रयोग किया गया है। अब आप बताइए क्या आएगा यहाँ पर? आई के साथ में थोड़ी आएगा, ही के हिसाब से आएगा इज। यहाँ पर एज वेल एज के साथ क्या आएगा? आप अब कोई व्यक्ति कहेगा क्या तो आई के साथ में इज कैसे आ गया? यहाँ आई के साथ नहीं आया, ही के साथ आया है, क्योंकि एज वेल एज के पहले वाली के हिसाब से होता है। ये आप ध्यान दें। द बुक ऑन द टेबल, अब आप यहाँ बुक के हिसाब से आया है। ये बुक, ये जो बुक है आपकी ऑन तो या प्रीपोजिशन, ठीक है ना, यहाँ प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन से पहले क्या है उसका डिपेंड कर रहा है। ये एक वचन है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? इज। ठीक है, इज माइन। यहाँ पर बुक्स हो गया, आप देख रहे होंगे, यह बुक्स हो गया, बहुवचन हो गया, और फिर द बुक हो गया तो उसमें बहुवचन हो गया, आर, प्लूरल हो गया ये। इसी प्रकार से आई, हु, खालिस्तान, योर फ्रेंड। अब आपका जब कॉमा लग जाता है, हु से जोड़ते हैं, तो यानी जो करता है वो तो आई माना जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। सब्जेक्ट आपका क्या होगा? आई। तो यहाँ पर इज एम आर में से आई के साथ में क्या आएगा? एम। ध्यान दें इस बात पर। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगने में ऐसे लग रही है। यहाँ पर ही दे रखा है, हु, खालिस्तान, माई फ्रेंड विल रीड विद मी। अब यहाँ पर हु से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ ही से मतलब है हु इज। ठीक है, यहाँ देखें, आई बॉट द कार विच, खालिस्तान, वेरी कॉस्टली। अब यहाँ मतलब बॉट द कार विच, अभी विच किसके लिए आया है? द कार के लिए। यहाँ किसके लिए आया है? कार के लिए। तो विच वाज, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो हु, हुज, विच, हाउज, ये क्या है? रिलेटिव क्लासेज होती है। तो ये किसके लिए आती है ये देखना पड़ता है। यहाँ वैसे तो आई के साथ भी वाज आ रहा है, लेकिन रूल जो बन रहा है इसका बन रहा है यह रिलेटिव प्रोनाउन का है, इसलिए यह विच किसके लिए है? कार के लिए। और अगर यह कार्स होता तो वर होता। आप ये ध्यान दें, यह कार की जगह कार्स होता तो वर होता, लेकिन एक वचन है। नॉट ओनली सी बट आल्सो आई। अब आप देखो इस वाक्य में आपको पता है आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो आपको कल बताए थे मैंने प्रीवियस उसमें, तो इनमें ये ध्यान रखने की बात है कि पीछे वाली जो नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। जो एज वेल एज होती है, अलोंग विद होती है, विद होती है, इनके साथ तो क्या पहले वाली से आती है। और जो आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ऑल बट आल्सो में यहाँ
ये डिपेंड करता आई पर। तो नॉट ओनली सी बट आल्सो आई। अब यहाँ आई के हिसाब से चूँकि आई वी यू दे बहुवचन होते हैं इसलिए वांट आएगा। क्या आएगा? वांट। ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा? वांट। नॉट ओनली सोहन बट आल्सो अदर स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दें यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स बहुवचन हो गया, ये अदर स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स में क्या आ रहा है? आर। अदर स्टूडेंट नॉट ओनली बट आल्सो में पीछे वाले नाउन के हिसाब से आता है। ऐसे ही मोर देन वन बॉय। अब यहाँ मोर देन वन बॉय, अब चाहे मोर देन के बाद में सिंगुलर नाउन आ रही है, वन बॉय क्या हो रहा है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आएगा? यहाँ पर वाज आएगा। कल बताया था आपको इसका। इसी प्रकार से मोर देन 100 बॉयज, यहाँ पर बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया, वही एग्जाम्पल है, लेकिन 100 बॉयज हो गया, ये नाउन जो आ रही है प्लूरल आ रही है, इसलिए यहाँ पर वर आएगा। क्या आएगा? वर, यानी जो क्रिया है वो प्लूरल हो गई है। यहाँ पर हुम, खालिस्तान, यू वांट। अब ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड होता है, WH वर्ड कोई भी आता है उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आती है ना, वो किसके हिसाब से आती है? वो हिसाब से आती है इस पीछे वाले खालिस्तान के पीछे जो नाउन प्रोनाउन आती है, तो यू के हिसाब से आएगी। या होम से कोई संबंध नहीं है, होम के पीछे तो डच भी आ सकता है, होम के पीछे और भी कुछ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर यू के हिसाब से आया है। तो होम के चूँकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए सहायक क्रिया डू डज में से डू आएगी यू के हिसाब से, यहाँ पर यू करता है। राम विद हिज फ्रेंड्स, आप ध्यान दें, राम अपने मित्रों के साथ, या ये विद अलॉन्ग विद वाला नियम लागू हो गया, तो यहाँ पर है जाएगा। या राम से मतलब है, ये फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। विद, एलोंग विद, एज वेल एज आपको बताया गया है, तो उसके हिसाब से पहले नाउन कैसी है उसका ध्यान देना है आपको बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऑल इज फ्रेंड्स, यहाँ देखें आप, यहाँ करता कौन है? ऑल इज फ्रेंड्स विद राम। अब ये बहुवचन हो गया, ये ऑल इज, या राम के साथ में सारे मित्र आ चुके हैं, तो यहाँ पर हैव आएगा। देखिए आप, यानी विद के पहले कैसी नाउन है? प्लूरल है, बहुवचन है इसलिए। ऐसे ही द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज 40। अब नंबर ऑफ, ये एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं, बॉयज से मतलब नहीं है। नंबर जब संख्या कल बताया था आपको प्रीवियस में कि ए नंबर ऑफ, ग्रुप ऑफ, ये जब भी आते हैं तो उनके साथ सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज। यहाँ 40 से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जो चीज़ें हैं, मतलब आगे मैं चल रहा हूँ, कंटिन्यू आगे जोड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आगे और कैसे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल तो आपको पता है, इनमें आप अच्छी तरह गौर करो, इन पर, इनको आप जब तक आप इनको रीड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो। तो ये जो चल रहा था 15 नंबर तक हुए, 16 नंबर पे है नथिंग बट रोजेज। अब ये नथिंग बट जो है उसके बाद में मतलब कुछ भी हो, ये आप उस हिसाब से करेंगे। नथिंग बट सिंगल माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। मतलब नथिंग बट के साथ कुछ भी आए, चाहे सिंगुलर आ जाए, तो नथिंग बट रोजेज सीन हियर, तो आर नहीं आएगा यहाँ पर। ऐसे सी बिहेव्स एज दो, ये एज इफ और एज दो, ये अनरियल वर्ब वाला उदाहरण है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो फला हो, तो ये मतलब वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति पक्षी की तरह उड़ना चाहता हो, तो कल्पना करना, यहाँ पर भी वर्ब का प्रयोग होगा। सी बिहेव्स एज दो, वो व्यवहार करती है मानो सी वर, जैसे वह हो मैड मीन्स पागल, मतलब ऐसा व्यवहार कर, सचमुच में नहीं है, व्यवहार करने से पता चल रहा है यहाँ पर। और सी खालिस्तान नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर नीड और नीड्स आया है। अब बहुत सारे लोग इसमें एस लगाएंगे, 99% लोग इसमें एस लगाएंगे, लेकिन ये पता नहीं, भूल गए कि ये क्या है। ये है मॉडल, एक तो डेयर, एक तो होता है डेयर और एक होता है नीड। ये दो ऐसे मॉडल है ये कोई आपकी वर्ब नहीं है। बहुत सारे लोग इसको वर्ब समझ करके वर्ब के रूप में काम ही नहीं आए। तो मॉडल जब होता है तो इसमें कभी एस नहीं लगता है। नीड, नॉट और डेयर, इनमें कभी एस नहीं लगता, ही डेयर आता है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर ही, डेयर्स नहीं आता। तो यहाँ पर नीड आएगा ये क्या आएगा? नीड। तो इसमें ये नहीं आएगा, ध्यान रखें, ये स्पेशल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमको गौर करना पड़ेगा, और कारण भी बता रहा हूँ मैं आपको। एक एक एग्जाम्पल का मैं कारण बता रहा हूँ कि क्यों आ रहा है, और यही महत्वपूर्ण नियम है। आप कारण को नियम समझ रहे हो, उसी को लिखते चले जाओ कि नीड जब भी आएगा तो उसमें ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि आगे वर्ब आ रही है। अगर खुद डायरेक्ट जैसे आई नीड मनी, ही नीड्स मनी, जब तो एस लग जाएगा ही के साथ। लेकिन नीड के बाद नोट आ रहा है, नोट आ रहा है तो वर्ब दूसरी आ गई, वर्क। यहाँ पर वर्क आई है तो वर्क में ऐसे क्यों नहीं लगा? क्योंकि मॉडल था यहाँ पर। ये स्पेशल नियम है, इस पर ध्यान दें आप। ऐसे आई विश, मैं कामना करता हूँ, यानी वही बात आ गई जैसे एज इफ एज दो की तरह।
कामना करने के लिए आई वर, यहाँ पर भी वर आएगा। द आइज ऑफ एन एलिफेंट, देखिए यहाँ पर आँखें जो है एक हाथी की जो आँखें हैं वो आर वेरी, पहले लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं रहा इसमें, वेरी स्मॉल है तो आर आ जाएगा अपने आप ही। आई नहीं है यहाँ पर, आइज है, मतलब हाथी तो एक है लेकिन उसकी आँखें तो बहुत छोटी है ना, तो बहुत छोटी है। द पुअर, मिजरेबल, यहाँ पर भी आर आएगा, बताओ क्यों आएगा, आप गैस करें। कोई भी एडजेक्टिव जब वाक्य के शुरू में कर्ता के रूप में आता है, एडजेक्टिव नहीं होता, विशेषण, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे और कोई, चाहे बैड हो, चाहे गुड हो, मतलब कोई भी, किसी को भी हम कई बार बना देते हैं, किसी को भी कर्ता बना देते हैं। ब्लाइंड पीपल होते हैं कई बार जो है, मतलब कोई बौना व्यक्ति होता है, तो जो कोई व्यक्ति विशेषता रखता है और उसके साथ दा लग जाए तो वो पूरे समूह को प्रकट करता है, इसलिए उसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन यानी प्लूरल वर्ब आती है, बहुवचन आती है। इसलिए द पुअर आर मिजरेबल, यहाँ गरीब सभी लोगों के लिए आया है, सारे गरीब ही दुखी हैं, मिजरेबल हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये ध्यान दें आप, एवरी से जो भी जुड़ेगा, एवरी हो और ईच हो, दोनों एक वचन होते हैं हमेशा, एवरी और ईच एक वचन होते हैं, चाहे वो एंड से जुड़ गए तब भी यहाँ पर है जाएगा। ध्यान दें आप इस बात को कि हर लड़के और लड़की ने गॉट एन ऑरेंज, एक संतरा पाया है, हर लड़के लड़की ने, यहाँ बहुवचन नहीं है, ये एंड से जुड़ने, एंड के जुड़ने पे भी हमको ध्यान देना है कि ईच और एवरी से जुड़ते हैं तब वो एक वचन ही माना जाता है। ऐसे ही एवरी बॉय एंड एवरी, ये तो होएगा। द पुलिस, अब आप बताइए पुलिस में क्या आएगा, कल बताया था मैंने आपको, पीपल है, पुलिस है, बताया था ना, ये सब ऐसे हैं जो बहुवचन में आते हैं। तो पुलिस यहाँ हैज की जगह हैव आएगा, हैज एक वचन होता है और हैव बहुवचन होता है, या पुलिस को बहुवचन माना गया है, प्लूरल माना गया है, और हैव जो है प्लूरल की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि हैज एक वचन है या हैव एक वचन है, ये हमको कैटेगरी छांटनी पड़ेगी। ये जब तक हमको ये नहीं आएगा हम टेंस कैसे पढ़ेंगे, और जब तक हमको टेंस नहीं आएंगे हम ग्रामर कैसे पढ़ेंगे। तो ये एग्रीमेंट है, ये लेवल फर्स्ट वाले बच्चे समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो लेवल सेकंड का है। अरे भाई आप पहले लेवल फर्स्ट वाले भी ये तो देखो कि एग्रीमेंट जो है ये आपके काम का है, आपको टेंस दे रखा है, इसके आगे का स्टेप दे रखा है, और जिसको एग्रीमेंट दे रखा है उसको टेंस नहीं दिया, उसको और ग्रामर के टॉपिक दे दिए तो वो टेंस छोड़ दिया, उसको भी टेंस पढ़ना जरूरी। ये दोनों टॉपिक सिमिलर है लेकिन ये पहली स्टार्ट है, ABCD है ये जो एग्रीमेंट आप पढ़ रहे हो, इसलिए आप एग्रीमेंट पे ध्यान दें। तो यहाँ पर पुलिस ये प्लूरल है इसलिए हैव आया है। यहाँ हु, खालिस्तान, दैट बॉय, आप ध्यान दें यहाँ दैट बॉय के लिए आया, हु के बाद में, हु से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हु के बाद में कैसी नाउन आई है तो दैट बॉय सिंगुलर है इसलिए हु इज, वो लड़का कौन है, ठीक है। हु या दोज गर्ल्स आया है, प्लूरल देख रहे हो आप, यह हु से कोई मतलब नहीं है, दोज गर्ल्स के हिसाब से आएगा। वो लड़कियां कौन हैं तो यहाँ आर आएगा, ठीक है। द इंडियंस, खालिस्तान, लेबोरियस, अब इंडियंस ये करता, आप देख रहे हो इंडियन होता जब तो एक वचन होता है, इंडियंस भारतीय पूरे लोग हो गए इसलिए यहाँ पर आर आ जाएगा, पूरे भारतीय लोग हैं। ऐसी वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ, अब वॉकिंग देखिए ये क्या है, वॉकिंग को जो है कर्ता बना दिया गया है, मतलब हम इसको जीरंड कहते हैं, ये ग्रामर की भाषा में जीरंड होता है जब किसी वर्ब को ING लगी हो और फिर उसको भी सब्जेक्ट बना दिया जाए तो वो विशेषण का काम करता है, वो मतलब होती तो क्रिया है लेकिन उसको हम जीरंड कहते हैं, स्पेशल होता है ये, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। आप मतलब जहाँ ING लगा दिया और उसको आपने कर्ता बना दिया तो क्या बहुवचन थोड़ी हो गया, एक वचन ही होगा। तो यहाँ पर वॉकिंग इज, वॉकिंग इज। ऐसे ही व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड खालिस्तान नॉट हर्ड, अब आप देखें आपको वाज वर्ब में, तो व्हाट ही सेड जो उसने कहा, अब उसने जो यहाँ पर जो कहा गया ना वो बहुत सारी बात नहीं कि जो उसने कहा, तो वाज आएगा यहाँ पर, वाज नॉट हर्ड। आप ध्यान दें एक बात के लिए तो आया व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, कहा का मतलब एक बात ही तो कही, तो सिंगुलर कही ना उसने। अगर यहाँ पर व्हाट ही सेड द स्टोरीज होता, व्हाट ही सेड द नोवेल्स होता, कोई भी मतलब बहुवचन होता, जब तो बहुवचन आता है, लेकिन व्हाट ही सेड ही लिखा है, एक वचन है। ऐसे मोस्ट ऑफ द मैंगो, अब देखिए आप यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैंगो खालिस्तान रोटन, यानी आम का ज़्यादातर भाग, एक ही आम है, आम तो एक ही है, उसका अधिकांश भाग सड़ गया है, तो यहाँ पर एक वचन आएगा, इज रोटन आएगा, क्योंकि आम तो एक ही है, उसका अधिकांश भाग सड़ा है तो वो एक वचन आम है। लेकिन यह मोस्ट ऑफ द मैंगोज है, बहुत सारे आम है जिनमें से ज़्यादातर आम, ये मैंगोज बहुत सारे आम हो गए इसलिए इसके हिसाब से आर आएगा। तो मतलब ये एक सोचने का वो है कि आप ये ध्यान दें कि आपको पहले तो इस नाउन का पता चले, इस प्रोनाउन का पता चले कि ये सिंगुलर है प्लूरल है।
हम डायरेक्ट जो है उसको यूज़ करने लग जाते हैं, नियमों को पढ़ने लग जाते हैं। पहले हमको उसकी टेबल पढ़नी चाहिए, सारणी पढ़नी चाहिए, जैसे आइदर हो, नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या है। इसी प्रकार से हमको कंडीशनल भी आनी चाहिए। मतलब आप एग्रीमेंट पढ़ रहे हो लेकिन नियम सारे आगे इसके अंदर। एक ग्रामर के अंदर एक मैं आपको खास बात बता रहा हूँ कि आप कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लो, मतलब हर टॉपिक में दूसरे टॉपिक घुसे हुए हैं। आप जब कंजक्शंस पढ़ोगे तो आपको टेंस के नियम मिल जाएंगे, आप देखिए वहाँ। जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको एग्रीमेंट के नियम मिल जाएंगे, जब आप एग्रीमेंट पढ़ोगे तो टेंस के नियम मिल जाएंगे। इसमें सारे कंजक्शंस हैं, इसमें कंडीशनल है, इसमें आपके इंपरेटिव सेंटेंस के भी नियम आ गए। अब आप सोचिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप खड़े हो जाओ, अब आप बताओ इसमें कौन से टेंस का प्रयोग करोगे। खड़े हो जाओ, आपसे कहते हैं स्टैंड अप, तो स्टैंड अप ये इंपरेटिव है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, किसी को संबोधन किया जाता है, तो वहाँ कोई ऐसे लगता ही नहीं है, क्योंकि कर्ता वहाँ पर यू होता है। तो अब बताओ, अब आप इसमें क्या नियम लगाओगे। तो बहुत से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आप देखिए कि एग्जाम्पल है कि यहाँ पर लिखा है राम सैड टू मी स्टैंड अप ऑन द बेंच। आपने क्या देखा, ये टॉपिक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है ना, मतलब एक जनरल बात है। अब इसको जब जोड़ेंगे आप, जब राम यहाँ पर क्या आ गया, राम ने उसको जो भी कहा, खड़े होने के लिए कहा, इंस्ट्रक्टेड कहा, ऑर्डर्ड कहा, मान लो ऑर्डर्ड ही कहा, रिक्वेस्टेड किया, ये आपके ऊपर है। जैसा उसमें भावार्थ लिखा रहेगा, ऑर्डर्ड मी, ठीक है। अब यहाँ ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच आ गया। यानी यहाँ पर ये डायरेक्ट इंपेरेटिव से हमने टू से जोड़ा। तो अब ये नियम इसी तरह के वाक्य मान लो आपके इसमें आ जाए, कौन कोड में आ जाए, आपको सेकंड वो नहीं दिया जाए, ये एग्जांपल दे दिया जाए कि राम ऑर्डर्ड मी, अब टू के बाद में आ जाए, तो यानी ये इन्फिनेटिव कहलाता है। जब आप टू का प्रयोग कर रहे हो किसी वाक्य में, टू आता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम है। जितने भी मॉडल हैं, मॉडल्स कौन से हैं आप देखिए, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, need not, dare, used to। मतलब आप देख रहे होंगे ये मॉडल है। अब यानी टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आई, मॉडल के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आई। अब आप जब यानी मॉडल के टॉपिक को आपने पढ़ दिया, अगर अभी तो मॉडल पढ़ोगे आप, मॉडल आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मान लो एग्रीमेंट में आ गया, कोई सेंटेंस आ गया, जैसे आपने नीड नोट का देखा था, यहाँ पर दे दिया आई विल खालिस्तान यू, ठीक है। कोष्टक में हेल्प दे दिया, ठीक है, और हेल्प दे दिया। ऐसे ही मान लो इस वाक्य में दे दिया ही खालिस्तान यू, और ये यही विकल्प दे दिए। अब आप यानी पहले में तो आपको दिख रहा है कि आई के साथ में आप ऐसे कैसे हेल्प कर देंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं लगता है। लेकिन दूसरे में आपके दिमाग में आ जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि विल जब आ रहा है तो यहाँ पर हेल्प ही रहेगा। ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट का भी नियम है, लेकिन मॉडल भी आ गया यहाँ पर। अब जैसे मान लो यहाँ पर ही आ गया या मस्ट आ गया, मस्ट यू आ गया, तो यहाँ हेल्प और हेल्प जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मस्ट के साथ में हेल्प ही लिखना है। आप ध्यान दें इस बात को। मेरा उदाहरण ये देने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो मॉडल आएंगे, 13 मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैड, शुड, डेयर, नीड, यूज्ड टू, मस्ट, डेरेंट, ये सारे के सारे 13 मॉडल हैं। इन 13 मॉडल का जब भी यूज होगा, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कोई कहता है साहब हमने तो थर्ड फॉर्म भी देखी, बिल्कुल देखोगे, अगर उसके साथ में हैव आ जाएगा, किसी मॉडल में हैव जोड़ दोगे तो थर्ड फॉर्म आएगी, किसी में बी जोड़ोगे तो ये कंडीशन काम करती है।
एक नियम नहीं है कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन जो असली नियम है वो तो ये है कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कोई एस नहीं लगता, कोई सेकंड फॉर्म नहीं आती। हाँ, अगर आपको इसको जो है इसको पेसिव बनाना है या इसके आपको थर्ड फॉर्म करनी है तो हैव का प्रयोग करना पड़ता है, ये नियम है इसके। टू जब आता है तो टू आपका इन्फिनिटिव है, ये टू क्या है, इन्फिनिटिव होता है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आपको कोई कहे साहब टू के साथ मैंने तो थर्ड फॉर्म भी देखी होगी, क्योंकि टू के बाद में क्या आ गया, टू में बी जुड़ गया, क्या जुड़ गया, टू में बी जुड़ गया, बी के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड आ जाएगी। तो अब ये कंडीशंस हैं। आप एग्रीमेंट को कोई सोचे कि साहब ये ऐसा नियम कुछ नहीं है, ये बहुत सारी ग्रामर घुसी हुई है एक टॉपिक के अंदर। आप एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, एग्रीमेंट में भी पूरी ग्रामर के नियम पढ़ने पड़ेंगे, एक एक नियम जब जाके आपको वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपकी समझ में आएगा। जैसे बोथ हैंड है, बोथ हैंड का नियम नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ लागू होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोथ हैंड के साथ प्लूरल वर्ब आती है हमेशा, क्योंकि बोथ हैंड है ही बहुवचन। आप एक एग्जाम्पल देखें बोथ हैंड का कि बोथ राम एंड श्याम, खालिस्तान गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर EMR दे रखा है, अब आप बताओ इसमें क्या आएगा। यानी पहली बात तो ये एंड से जुड़ गए, है ना, तो एंड से दो नाउन जब जुड़ जाती है सिंगुलर तो वैसे ही बहुवचन होते हैं। तो बोथ हैंड का नियम जो है वो आपके उसमें कैटेगरी में आता है, आपके कंजक्शंस की कैटेगरी में तो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर नोर नाइदर नोर, उस कैटेगरी में तो आता है। लेकिन जब आप एग्रीमेंट पढ़ोगे, जब आप टेंस पढ़ोगे, तब यहाँ पर इसका प्लूरल हो जाएगा क्योंकि एंड आ गया। तो ये चीज़ें हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी एक्सरसाइज की आवश्यकता है। जब तक आप एग्रीमेंट में, जब तक आप नाउन के साथ में वर्ब का आप जब तक खुद करके नहीं देखोगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो मैं आज आपको इतना ही कराऊंगा, बाकी आपको और दोबारा आगे करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे वाले आपको लेक्चर और दिए जाएंगे। ओके।